मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके मुझे चैनल एफपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हर बार की तरह इस बार भी बहुत शानदार मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ प्यारे दोस्तों। इतने शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सारे क्वेश्चनों को आप सभी को पढ़ के बना के दिल खुश हो जाने वाला है प्यारे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से जितने भी प्यारे दोस्तों हैं अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने प्यारे दोस्तों तक, अपने प्यारी बहनों तक, मित्रों तक शेयर कर दीजिए फटाफट। उसके बाद सारे बच्चों को एक बार जोड़ लीजिए। फिर प्यारे दोस्तों हम लोग इस प्रश्नों को करेंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझाते हुए सिखाते हुए चलेंगे। बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन प्यारे मित्रों लिए हैं आप लोगों के लिए। आप सभी जानते हैं हम आप सभी को प्यारे दोस्तों मैथ का बहुत ही शानदार शानदार सेशन आप सभी को करवाते हैं, बताते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए मैथ का अभी तक में इस तरह के 55 पार्ट्स हो चुके हैं प्यारे दोस्तों। और जिसमें अगर हम बात करें ना क्वेश्चन का जो कुल कितने क्वेश्चन बता चुके हैं तो 1500 से लगभग में 1500 के अप्रोक्स हम क्वेश्चन मैथ के आपको बता चुके हैं, सिखा चुके हैं। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन को जो भी प्यारे दोस्त हमारे इत्मीनान से सारे वीडियो को हमारे देखते होंगे और 1500 क्वेश्चनों को हल अच्छे तरीके से किए होंगे। मुझे विश्वास है जो आपके एग्जाम में जो 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं प्यारे दोस्तों, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो 100 में से 100 बनाने का काबिलियत उसके अंदर आ जाएगा। 100 में से 100 बनाने का काबिलियत उसके अंदर आ जाएगा और वो एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक करके आएगा और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करके आएगा। बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी 5 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग एक कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। जैसे द्विघात समीकरण का लेके आएंगे उसको एक वीडियो के अंदर में क्लियर कर देंगे। द्विघात बहुपद का लेके आएंगे एक वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट कर देंगे। बहुपद लेके आएंगे 5 से 7 मिनट का ही वीडियो होगा जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हर एक बार पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। उस तरह के क्वेश्चन आपके सभी के लिए लेके आएंगे। चलते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ जो आप सभी सारे बच्चों तक, प्यारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दिए होंगे और अच्छे से अब बैठ गए होंगे। सारे बच्चे पहले क्या कीजिए तो कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। मैं आप लोगों को कॉपी और पेन लेने का समय देता हूँ क्योंकि जब तक जो भी मैं बताऊंगा और जो भी कंसेप्ट लिखूंगा, जो भी सूत्र लिखूंगा, वो सारे सूत्र को, सारे कंसेप्ट को अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चलेगा। पढ़ने का मतलब होता है प्यारे दोस्तों तपस्या करना। और तपस्या जैसे अभी आप लोग अगर सो के देख रहे हैं, जो भी जितने भी प्यारे दोस्तों सो के मोबाइल देखते हैं या मेरे प्यारे दोस्तों लेट के मोबाइल देखते हैं, तो वो सारे पहले पैर समझ के पलथा मार के बैठ जाइए। मैं सभी को देख रहा हूँ जो कितने बच्चे हमारे यानी कि सो के वीडियो देखते हैं, वो सारे होते हैं ना, अभी ठंड का मौसम है, वो रजाई ओढ़े रहता है और ये क्या कहते हैं कमल ओढ़े रहता है और मोबाइल ऐसे करके पकड़े रहता है, हाथ में सो के देखता है, जिसके वजह से क्या होता है वो देखते देखते नींद पड़ जाता है। और नींद पड़ जाने के बाद वो पूरा वीडियो भी नहीं देख पाता है, मैथ तो इसको समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है। पहले एक बार अच्छे से तन के बैठ जाइए, कमर को सीधा कीजिए प्यारे दोस्तों और बैठ जाइए पलथा मार के, और वो कॉपी ले लीजिए और क्या कहते हैं उसको पेन ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। चलिए यहाँ कहा गया किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ विवेचक, विवेचक, ठीक है। विवेचक हम यहाँ पे लिख दें, विवेचक का मान, और यहाँ पे मूल, ठीक है प्यारे दोस्तों। विवेचक का मान अगर डी के मान प्यारे दोस्तों 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर डी का मान 0 के बराबर आ गया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। जब डी का मान प्यारे दोस्तों ग्रेटर देन 0 हो, डी ग्रेटर देन 0 हो यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो, जो कि आपके इक्वेशन क्वेश्चन में भी दिया गया है, तब क्या होगा, तो वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक, मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। ये दिख रहा है बच्चे लोगों को, देखे तो मुझे असमान लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए आप सभी। वास्तविक और समान, यहाँ पे समान नहीं दिख रहा है, पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। वास्तविक और समान है, यहाँ पे वास्तविक और असमान है, ठीक है। अब जब डी का मान प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें, डी का मान लेस देन 0 हो। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ सर जी, नहीं समझ में आया। लेस देन 0 का मतलब हुआ प्यारे दोस्तों 0 से छोटा होना चाहिए। अब 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, माइनस में हो मेरे दोस्तों, -1, -2, -3, इस प्रकार से जो होता है ना। 0 में देखिए माइनस वाली संख्या जितनी भी होती है वो सारी संख्या 0 से छोट होती है, 0 से छोट होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर माइनस का 1 लाख भी होगा ना प्यारे दोस्तों तो वो 0 से छोटा ही होगा। अगर अपने पास कुछ नहीं है तो ठीक है, कर्ज तो नहीं है ना, माइनस का मतलब हुआ ऋण, ऋण का मतलब होता है कर्जा।
यानी कि कर्जा समझिए, अगर किसी के ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा है, किसी के ऊपर कर्जा नहीं है, जीरो, ना तो उसके पास बैलेंस है ना ही कर्जा है, तो वो अच्छा हुआ ना। उसी प्रकार से डी लेस देन जीरो हो तो अब क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते। क्या होते हैं? कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, या अवास्तविक होंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिस विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा है, शून्य से, तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान यानी भिन्न, वास्तविक और भिन्न। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए फॉर एप्पल। चलिए जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी इसको अच्छे तरीके से बना लिए, सही कर लिए? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्तविक और असमान, दिस विल बी राइट आंसर। अरे भाई ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइए प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले पार्ट्स में भी बताएं, पिछले वीडियो में भी बताइए। क्वेश्चन को हल करने के बारे में जो भी नहीं देखेंगे देख लीजिएगा। 9 से स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। इसके मान क्या हो जाएगा? 9 गुना 1, तो 9 गुना 1 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये आप सभी कमेंट करके हमें बताइएगा। 9 10 स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर प्यारे दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट 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 सारे प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ ऑप्शन भी दे देते हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसी में से दे देते हैं 8। ऑप्शन नंबर सी क्या दे देते हैं? माइनस का 9। ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं नन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? तो प्यारे दोस्तों अगर हम इसका आंसर का बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना होगा, ये उल्टा करके लिखा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी माइनस का 9 हो जाएगा। कैसे होगा आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताइए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ये कौन सा भाई, कितना बार ये कार्बन नंबर को सजा दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए, अर्धगोले के संपूर्ण का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे दोस्तों? देखिए अर्धगोला है ना प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से हम आपको समझा देंगे। अर्धगोला, अर्धगोला क्या होता है? एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे दोस्तों। एक होता है संपूर्ण कह सकते हैं या कुल कहिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। प्यारे दोस्तों अर्धगोला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता तो वो हो जाता 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया गया तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर। यदि गोला पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, गोला होता है, ठीक है। देखिए इसका आयतन का भी बात कर लेते हैं, ये सब कॉपी पर, इसलिए हम बोले आपको पेन पेंसिल लेके बैठने के लिए। और जो भी अभी सूत्र फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, अगर आप लोग इसको बार बार लिखते जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता है। बोलते सर कैसे हमको फॉर्मूला याद होगा? प्यारे सर हमको बता दीजिए। प्यारे दोस्तों फॉर्मूला याद करने का जो तरीका है यही तरीका है, जितने बार हम आपको बताते हैं, देखिए हम भी लिखते हैं ना प्यारे दोस्तों, तो आप लोग भी लिखिए। इसीलिए बैठते हैं, बैठ जाइए और कॉपी पेन लेके फटाफट फटाफट जो भी हम बताते जाते हैं, जो भी आपको समझाते जाते हैं, उसका जो भी प्रश्न देते हैं उसका फटाफट सॉल्यूशन भी करते चलिए और उसका आंसर भी दीजिए। तो 1/, इसका अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। उसी प्रकार गोला, गोला का आयतन क्या होता है प्यारे दोस्तों? जल्दी जल्दी प्यारे बच्चे हमारे, प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट करेंगे, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का जल्दी बताइए आप। हेलो रोशनी कुमारी बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोला का? तो कम संपूर्ण क्या होता है? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, दैट इज सेम, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप प्यारे मित्रों आप सभी सारे कंसेप्टों को समझ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की और अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी से यस टाइप कर दीजिए एक बार, जो हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चले फटाफट। चलिए ये रहा,
44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए परिधि दिया गया है 44 मीटर, कितना दिया गया परिधि, परिधि बराबर 44 मीटर। तो परिधि क्या होता है वृत्त का, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 और गुना आर, त्रिज्या ही ज्ञात करना होता है। कभी कभी आपको क्षेत्रफल भी देगा निकालने के लिए। देखिए काट दीजिए पहले दोस्तों, 22 से 22 दूनी 44 कट जाएगा, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, ये 7 गुना भाग में आएगा जाएगा तो गुना हो जाएगा 7 मीटर। त्रिज्या ही निकालना था, तो दिस विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा पहले दोस्तों, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, बी फॉर बॉल। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए ये क्वेश्चन को जो भी प्यारे दोस्तों हमारे बना लेंगे उसे हम समझ जाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बना के आप कोई बहादुरी का काम भी नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सबको पता है ये गले की बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 5th क्लास में पढ़ते हैं ना, 6th क्लास में पढ़ते हैं ना, उसे भी पता है √2 कौन सी संख्या है। तो ऐसा नहीं जो आप सर ये तो मुझे पता है, इसे तो मैं तुरंत ही बना लूंगा। तो प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बना के अपने आप को ये ज्यादा ओवर स्मार्ट मत समझिएगा, क्योंकि ये बच्चे जो ये प्रश्न जो है ना, ये गांव के जो अब कह सकते हैं ना बिल्कुल ही अनपढ़ गवार भी होते हैं ना, तो वो भी बता देगा भाई ये √2 कौन सी संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है, बताइए जल्दी से क्या होता है। नहीं प्यारे दोस्तों, बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, और परिमेय संख्या। चलिए इसका आंसर दे तब हम आपको समझेंगे जो आप सही में इंटेलिजेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। देखिए प्यारे दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, एक होता है प्यारे दोस्तों, या दो होता है, या तीन। प्यारे दोस्तों ना तो एक होता है, ना दो होता है, ना ही तीन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होगी प्यारे दोस्तों, अनंत। और दो अपरिमेय संख्या के बीच में अगर पूछा जाए कितना अपरिमेय संख्या होगा तो वो भी अनंत हो जाएगा। तो डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है, कुकुर। देखिए कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, रेखीय का मतलब होता है प्यारे दोस्तों जिसका घात एक होगा, जिसका घात एक होगा वो रेखीय होगा। सिंपल सा, आप यहाँ पे देखिए इसका घात कितना है प्यारे दोस्तों, 3 है, तो ये त्रिघात हो गया, ये तो एक रेखीय हुआ नहीं, यहाँ पे भी 2 है तो ये नहीं होगा, ये बहुपद है ही नहीं। अब बोलेंगे सर कैसे नहीं, क्योंकि x² + 1/x + 3 है, इसको हम लोग x² प्लस x⁻⁻1 हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे घात क्या हो गया माइनस में आ गया, तो इसलिए ये बहुपद है ही नहीं, तो ये बहुपद तो होगा ही नहीं, तो ये दोनों है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। क्योंकि x के पावर क्या है पहले दोस्तों, एक चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है, और जो रैखिक बहुपद जिस बहुपद का जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो यहाँ पे एक है ना प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं है तो एक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। चलिए बिंदु इतना इतना की बीच की दूरी हो गई, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, एप्पल होगा कि बॉल होगा या कैट होगा या डॉग होगा, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। क्या दूरी, दूरी सूत्र क्या होता है प्यारे दोस्तों, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 प्यारे दोस्तों क्या है, यहाँ पे x2 देखिए, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है प्यारे दोस्तों 2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3, इसका स्क्वायर। हल करने के बारे में तो हमारे सारे मित्र जानते होंगे, 2 4 में से 2 गया तो 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 में से -3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 ही आएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा, और 8 को क्या लिखेंगे 2√2, तो 2√2 इकाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, ए फॉर एप्पल। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए फॉर एप्पल। आशा करता हूँ एप्पल को समझ गए होंगे, 2√2 इकाई। चलिए जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट 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 जल्दी जल्दी। और एक बार वीडियो को सारे बच्चे मिलके शेयर करेंगे, दबा के शेयर कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है जो अपने गुरुजी के लिए कुछ न कुछ मेहनत कीजिए। नहीं, कहा गया है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। प्यारे दोस्तों किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों, x निर्देशांक। देखिए y निर्देशांक, कोटि, ये x y अक्ष ये तीनों सेम ही है, इसलिए प्यारे दोस्तों वैसे भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा, बी फॉर बॉल। यहाँ देखिए किसी बिंदु की, मान लीजिए ये बिंदु, कोई बिंदु यहाँ पे है, y अक्ष से दूरी, यहाँ से ये कितना दूर पे है प्यारे दोस्तों, तो ये यहाँ से कितना दूरी पे, एक्स में ही तो आके पता चलेगा ना, तो इसलिए वो एक्स का निर्देशांक कहलाता है। ठीक है बताइए
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। देखिए दो समरूप त्रिभुज है ना, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्यारे दोस्तों भुजा कितना दिया गया है 4:9, तो बस क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो कौन नहीं जानता है जग में प्यारे दोस्तों, जो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 16:81 हो जाएगा इसका आंसर। C4 कैट क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। C4 कैट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, जल्दी 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 एक बार बताइए सारे बच्चे हमें। ये रहा अगला क्वेश्चन, आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे बनाइए, आपको हम समय देते हैं। कहा गया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। बताइए दोस्तों प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, जैसे 5 पूर्ण संख्या, सॉरी ए फॉर एप्पल नहीं होगा प्यारे दोस्तों, 5 पूर्ण संख्या हम प्राकृत संख्या, 5 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, ये 5 पूर्ण संख्या हुआ प्यारे दोस्तों। तो माध्य निकालने के लिए कहा जाए तो सारे को जोड़ दीजिए, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बट्टे प्यारे दोस्तों 5, सारे को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 बट्टे 5, तो 5 2 10 हो जाएगा। ये भी तरीका है। या दूसरा एग्जैक्टली मिडिल नंबर होता है, एग्जैक्टली मिडिल नंबर क्या है प्यारे दोस्तों, दो, वो भी या तो इसको जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो उससे भी निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी फॉर बॉल। बी फॉर क्या होता है प्यारे दोस्तों, बॉल, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात। प्यारे दोस्तों अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो 4:1 और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो सिंपल सा इसका रूट निकाल लीजिएगा। तो 4 का भी रूट निकाल लीजिए और 1 का भी रूट निकाल लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। तो 4 का अनुपात 2, 4 का रूट 2 और 1 का वर्गमूल 1, तो 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बॉल, बी फॉर बॉल, बी हो जाएगा 2:1। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख रहे हो, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। तो बताइए इसका क्या होगा, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, इसका आंसर हम नहीं देंगे प्यारे दोस्तों। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिए। देखिए tan थीटा बराबर क्या है प्यारे दोस्तों, √3। उनको बोलिए गिलास पानी लेके आने के लिए। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों tan थीटा बराबर इस √3 कितना डिग्री कम होता है, tan 60 डिग्री कम होता है। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुकुर। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 डिग्री, दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी बताइए। कॉस, ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों इस तरह से, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बट्टे कॉस 60 डिग्री माइनस का 1, ये प्रश्न है। इसको निम्नलिखित में से कौन होगा, इसका मान पूछा गया। तो cos 60 का मान क्या होता है जल्दी बताइए, 1/2 प्लस का 1 बट्टे cos 60 डिग्री माइनस का 1, तो cos 60 का मान 1/2 माइनस का 1। अब 1/2 में 1 जोड़िएगा ना प्यारे दोस्तों तो क्या आएगा, 3/2 हो जाएगा। 1/2 में 1 जोड़िएगा तो ये 3/2, अब बट्टे 1/2 में से 1 घटाइएगा प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो माइनस का 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3/1, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का 3 ऑप्शन नंबर क्या है, बी, यानी बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी फॉर बॉल। थोड़ा बहुत मेरे प्यारे दोस्तों अगर कहीं पे अगर आपके गुरुजी का मिस्टेक हो जाए तो समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा बहुत आप उनसे कमेंट कर दीजिएगा, सर यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दिया है मुझे बताइएगा। पानी के लिए बोल दिए उसको, क्या बोले, चलिए जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए सारे प्यारे मित्र। कहा गया यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। प्यारे दोस्तों देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा गया, इसका हल कीजिए तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसको भाग लगाइए, अल्फा अल्फा कटेगा तो बीटा प्लस का बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा देगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब जो प्रश्न दिया गया है ना इससे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस का बी बटे का ए, तो माइनस बी का मान क्या है, चला जी बोलिए 1 बटे 1, तो माइनस 1 अल्फा इंटू बीटा सी बटे
तो सी का मान भी 1/1, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1 बटे अल्फा इंटू बीटा 1, तो -1/1 तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आप सभी समझ पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से कर पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम बहुत बार आप सभी को बता चुके हैं, समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं। तो अब ऐसे प्रश्नों में आप सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आशा करता हूँ आप हमारे सारे वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे और अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल अगर मूल्य अल्फा और बीटा हो तो मूलों का अल्फा बीटा हो तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा 2 हो जाएगा, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 15 द्विघात बहुपद। तो बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला है प्यारे मित्रों, क्या होता है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों। यार एक्स स्क्वायर माइनस, उसको बुलाइए अंदर, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, नो ही नहीं, इस बार इधर आइए, इधर आइए, 2x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15, अंदर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, डी फॉर डॉग, डी फॉर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डॉग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आशा करता हूँ सारे प्यारे दोस्त इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए, जो समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, एक बार पानी पी लेते हैं तब तक हम। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। कहा गया बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी, एक वृत्त है प्यारे दोस्तों, बिंदु Q है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई का बात किया गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये बिंदु है, देखिए इस तरह से खींच देते, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से Q की दूरी 25 सेमी है, केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है प्यारे दोस्तों। तो हमें वृत्त की त्रिज्या बताना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है, ये त्रिज्या की मान ज्ञात करना है। दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये 90 के सामने का कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो फिर ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से इसका निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर, तो करके निकाल लीजिएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, इसको क्या मान लेते हैं, ए दे देते, ये ओ होगा। तो ओ ए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अंदर रूट 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है। 25 का स्क्वायर 600, 25 माइनस 500 कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576, घटाइएगा ना प्यारे दोस्तों, कितना निकल के आएगा, 15 में से 8 गया तो 9, 49, यानी 49 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 49 का 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, एक सेकंड, ए फॉर एप्पल दिस विल बी राइट आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा। तो 16 का 100 हासिल 1, ठीक 49 ही होगा प्यारे दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, बोलिए क्या बात, क्या कर दिए, भेज दीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 में कहा गया है बिंदु इतना की स्थिति किस पाद में है प्यारे दोस्तों, अगर प्रथम पाद में होगा तो x का भी मान प्लस में, y का भी मान प्लस में होगा, द्वितीय पाद में होगा तो x का मान माइनस में होगा, y का मान प्लस में होगा, तृतीय पाद में होगा प्यारे दोस्तों तो x का मान माइनस में, y का भी मान माइनस में, चतुर्थ पाद में होगा प्यारे दोस्तों तो x का मान किस में होगा, तो प्लस में, y का मान माइनस में हो जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। देखिए x का मान यहाँ पे क्या है, x का मान प्यारे दोस्तों किस में है, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, माइनस में, और y का मान प्लस में, तो x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी, बी फॉर बॉल, मेरे प्यारे दोस्तों इसका बॉल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन परमेय संख्या है, √3 परमेय संख्या है, नहीं प्यारे दोस्तों ये एक अपरमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा।
ये देखिए, ये क्या है, 2√2 और बट्टे का √2। तो पहले दोस्तों यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर परिमेय संख्या। तो ऑप्शन में बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा बहुपद नहीं पूछा गया है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे ना प्यारे दोस्तों, जो कौन इनमें से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन सा होगा पहले ये देखिए। बहुपद ये नहीं होगा पहले, तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे सर, x+1/x दिया गया है, तो इसको जब तोड़िएगा तो ये होगा x प्लस 1/x को क्या लिखेंगे, x का पावर माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस में पावर आ गया ना प्यारे दोस्तों, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपसे भी समझ रहे होंगे, अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। वीडियो कंप्लीट करने दीजिए, नो अति मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। चलिए, 10a के बराबर है प्यारे दोस्तों, क्या होगा 10a के बराबर, तो cos का फॉर्मूला है तो cot 90 माइनस a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ABCD हट गया, अब ये क ख ग घ आ गया। तो कॉफर क्या होता है, कबूतर। प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉफर कबूतर, यानी कि कॉफर कबूतर cot 90 माइनस a हो जाएगा। ये रहा। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? प्यारे दोस्तों किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, y निर्देशांक। y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, यानी कि खफोर खरगोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, खफोर खरगोश। चलते हैं अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, कौन सा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वो जा रहा है अंदर, उसको पहले सही कीजिए, कपड़ा लेके आइए दूसरा, माना नहीं दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ग हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होता है प्यारे दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ये फॉर्मूला ये प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल वृत्त का अगर पूछा जाता तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और परिधि का बात करेंगे, परिधि परिधि का बात करेंगे तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। उधर उस स्टैंड में भी टच होगा। अब पहले हमको करने दीजिए ना, उसके बाद बताते हैं। देखिए संचय बारंबारता वक्र कहलाती है, संचय बारंबारता का वक्र क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों, तो संचय बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाता है। तो कॉफ और कबूतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है? प्यारे दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अगर हम बात करें जो क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग मौसम ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर खौफो क्या हो जाएगा, खरगोश। दिस विल बी राइट आंसर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। तो प्यारे दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, आप सभी के लिए हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। सारे वीडियो आप लोगों के लिए आते हैं प्यारे दोस्तों, नन हिंदी का भी आता है, मैथिली का भी आता है, साइंस का भी आता है, मैथ का भी आता है। तो आप सभी अच्छे तरीके से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।